बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर कैंसिलेशन ऑफ बेल से रिलेटेड है। ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें लेटेस्ट जजमेंट्स मैं आज आपको दूंगा कि 2023 में जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि जिनमें हाई कोर्ट ने जमानतें मंजूर की, लेकिन उन मंजूर शुदा जमानतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 की जजमेंट्स में कैंसिल किया। ये कॉन्सेप्ट एक जहन में है कि अगर हाई कोर्ट बेल मंजूर कर दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट बेल कैंसिल नहीं करती। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से ये साबित करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में हाई कोर्ट की प्री अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट साल 2 साल तक अगर मुल्जिम जेल में रहा है, फिर बेल ग्रांट हुई है हाई कोर्ट से, फिर भी उसकी बेल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैंसिल किया और दोबारा मुल्जिमान को जेल भेजा। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम काजी आजम लॉ कॉलेज नवाब शाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाब शाह बार एसोसिएशन। मैंने 2005 में वकालत का आगाज किया नवाब शाह सिंध से, और 2017 में मैं नवाब शाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना, और 2017 में मैं नवाब शाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, और 2017 से लेकर आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। माई मोर देन 1000 केसेज आर पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 केसेज आर रिपोर्टेड इन PLD लॉ बुक्स ऑफ पाकिस्तान। मेरे जो 100 रिपोर्टेड केसेज हैं, उनमें से जो 5 फेमस रिपोर्टेड केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं 2019 SCMR पेज नंबर 2063 रिव्यू जुरिस्डिक्शन केस, और दूसरा मेरा फेमस केस रिपोर्टेड है इन PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 293 बेल बिफोर अरेस्ट केस, और मेरा तीसरा जो फेमस रिपोर्टेड केसेस है वो है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 64 सैक्ड एम्प्लॉयज केस, जिसमें मैंने हजारों मुलाजमीन को अपनी मुलाजमतों पे सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया। और मेरा जो चौथा फेमस केस है वो 2022 SCMR पेज नंबर 1691, और मेरा 5वां रिपोर्टेड केस है 2022 PLCCS 1603। ये भी सर्विस मैटर के केसेस हैं। इनमें भी मैंने हजारों मुलाजमीन को उनकी मुलाजमतों पे सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया। मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे गुजारिश होती है कि या तो मेरे साथ मुलाकात करें मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मुझे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे अपने शेड्यूल से तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और आगे शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को गुलाम सज्जाद गोपांग ASC मेरा पेज है, और GSG लॉ फर्म उसे भी लाइक और आगे शेयर करें। लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि अगर कत्ल का मुकदमा है और कत्ल के मुकदमे में मुल्जिम को तफ्तीश में बेगुनाह भी कर दिया गया, मुल्जिम 2 साल जेल भी काट चुका, लेकिन अगर हाई कोर्ट जमानत मंजूर करे तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी वो जमानत रिजेक्ट की और मुल्जिम को दोबारा जेल भेजा। यानी आफ्टर अरेस्ट बेल 2 साल जेल में रहने के बाद, तफ्तीश में बेगुनाह होने के बाद भी मंजूर हुई, और उससे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल भेजा। ये आमिर फराज का केस है जो रिपोर्ट हुआ लेटेस्ट जजमेंट 2023 SCMR पेज नंबर 308। उसमें पहली तफ्तीश में चलान हुआ, मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और फिर तफ्तीश हुई, फिर बेगुनाह भी हुआ, और 2 साल 1.5-2 साल जेल में भी रहा। उसके बावजूद भी बेल जब ग्रांट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर FIR में मुल्जिम नामजद है, स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूटेड है, तो बेल किसी सूरत में भी ग्रांट नहीं होगी, और अगर हुई तो दोबारा कैंसिल होगी। और अगर स्पेसिफिक रोल नहीं भी है लेकिन उस पे बाकी इन जो एविडेंस है वो कनेक्टेड है, तो बेल कैंसिल होगी। फिर 2022 SCMR पेज नंबर 849 में मोहम्मद औरंगजेब के केस में
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे जमानत मंजूर की है कि फैमिली मेंबर्स को, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी एफआईआर में नामजद किया गया है, एक वाइड नेट किया गया है, तो इट इज नॉट अ ग्राउंड टू ग्रांट बेल। और अगर मुल्जिम एफआईआर में नामजद है तो 2 घंटे की एफआईआर में डिले है या 6 घंटे की डिले है या 10 घंटे की डिले है, एफआईआर में डिले भी हो तब भी अगर हाई कोर्ट जमानत मंजूर भी कर दे तब भी 2022 एससीएमआर पेज नंबर 849 औरंगजेब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कैंसिल करके दोबारा मुल्जिम को जेल भेजा। उसके बाद 2022 एससीएमआर पेज नंबर 1299 में एफआईआर में 9 घंटे की डिले थी और मुल्जिम नामजद था एफआईआर में, गवाहों ने गवाही में एक्सनरेट कर दिया। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। अगर मुल्जिम एफआईआर में नामजद है और उस पे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर वो हिस्ट्री शीटर है, तो अगर उससे गवाह भी बेगुनाह कर दे तब भी ये समझा जाएगा कि गवाहों ने अंडर प्रेशर उस मुल्जिम को जो है वो उसके हक में गवाही दी है। और अगर कोई एक आध गवाह उसके फेवर में आ भी गया मुल्जिम का, तो वो नेगेटिव में लिया जाएगा कि उसने टेम्पर किया है, एविडेंस को हैम्पर किया है, उसने गवाहों पे दबाव डाला है ताकि वो अपनी गवाही से मुकर जाएं और वो मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल में आएगा। अगर वो प्री अरेस्ट ग्रांट हुई है तब भी कैंसिल होगी, अगर वो आफ्टर अरेस्ट ग्रांट हुई है, जेल से ग्रांट हुई है, तब भी वो मुल्जिम वापस जेल जाएगा। और हाई कोर्ट की मंजूर शुदा बेल 2022 एससीएमआर पेज नंबर 1299 में मोहम्मद अमजद शहजाद की बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की। उसके बाद 2022 एससीएमआर पेज नंबर 1229 में औरंगजेब का केस है। ये 324 का केस है, इक़दाम कत्ल का केस है और इस बुनियाद पे बेल कैंसिल की गई कि हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा कि जो मुकदमा हुआ है, जो वारदात हुई है, वो डे लाइट में हुई है। अगर दिन की रोशनी में वकुआ हो जाता है तो देयर इज नो एनी चांस ऑफ मिस्टेक इन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड। इट इज सफिशिएंट ग्राउंड दैट द बेल शुड बी डिसमिस्ड। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ऐसे ही बेल मंजूर की है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 एससीएमआर पेज नंबर 1229 में 324 इक़दाम कत्ल के मुकदमे में वो बेल दोबारा कैंसिल करके मुल्जिम को जेल भेजा। फिर 2023 की एक लेटेस्ट जजमेंट सिंध हाई कोर्ट की है, पीएलडी 2023 कराची पेज नंबर 133। अब्दुल रशीद का केस है कि अगर एक मुल्जिम की जमानत मंजूर हुई, दूसरे की डिसमिस हुई, अब इस बुनियाद पे अगर एक मुल्जिम की बेल ग्रांट होती है, दूसरे की डिसमिस होती है, तो तीसरा मुल्जिम इस बुनियाद पे फायदा नहीं लेगा कि एक मुल्जिम की ग्रांट हुई है, बल्कि इस बुनियाद पे उसकी बेल डिसमिस होनी चाहिए कि दूसरे मुल्जिम की कैंसिल हुई है। तो उसको हालांकि को कि उसकी बेल ग्रांट हो चुकी थी और उस ग्राउंड पे जब हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एफआईआर में मुल्जिम नॉमिनेट था और गवाहों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी, तो एफआईआर में अगर डिले भी हो जाए और को अक्यूज की बेल रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के बुनियाद पे ग्रांट भी हो जाए तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी ग्राउंड पर भी बेल नहीं देनी। और अगर हाई कोर्ट ने दी है तो हम उसे कैंसिल करते हैं, और सुप्रीम को अगर सेशन कोर्ट ने दी है तो पीएलडी 2023 कराची 133 में सिंध हाई कोर्ट ने उसको उस बेल को कैंसिल करके मुल्जिम को दोबारा जेल भेजा। ये 337A1 337F1 इस ग्राउंड पे, इन सेक्शंस पे ये जमानत सिंध हाई कोर्ट ने पीएलडी 2023 कराची 133 में अब्दुल रशीद की जो एप्लीकेशन थी उसको ग्रांट करके मोहम्मद बख्शल और बाकी जो मुल्जमान थे उनकी बेल को कैंसिल किया। फिर पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 694 में मोहम्मद रफी के केस में क्रॉस वर्शन पे बेल मंजूर हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 337F5
337A1, A2 और F5 में बेल जो दी है हाई कोर्ट ने ये गलत दी है, क्योंकि मुल्जिम FIR में नॉमिनेटेड था, स्पेसिफिक रोल थे, और अगर जनरल रोल भी हो तब भी ये FIR में डायरेक्टली नॉमिनेटेड होने की वजह से जो मुल्जिम है उसकी बेल नहीं बनती। और अगर हाई कोर्ट ने दी है तो PID 2022 सुप्रीम कोर्ट 694 में मोहम्मद रफीक की बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करके जेल भेजा। फिर 2022 SCMR 363 में मोहम्मद बाकर के केस में कहा गया कि अगर मुल्जिम ने एक फायर किया है जो मिस हुआ और दूसरा फायर किया जो हाथ में लगा, तो उसको इस बुनियाद पे नहीं बेल मिल सकती कि इसमें जो इंटेंशन है वो कमिटिंग द मर्डर की नहीं बनती। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द मर्डर ऑफ द कंप्लेनेंट। तो उस बुनियाद पे अगर हाई कोर्ट ने बेल मंजूर की है कि मुल्जिम का पहला फायर मिस हुआ और दूसरा जख्मी जो इंजर्ड विटनेस है उसके हाथ में लगा, तो ये ग्राउंड नहीं है बेल देने का। हाई कोर्ट ने बेल जो दी उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 4 घंटे FIR में डिले भी हो तब भी 2022 SCMR पेज नंबर 363 में वो जो बेल थी वो कैंसिल हुई, मुल्जिम जेल गया। 2022 SCMR 640 में सैयद मोहम्मद रजा का केस था। 337A1 में ये कहा गया कि अगर इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने बेल दी है कि ऑल फैमिली मेंबर्स आर रोब्ड इन दिस फॉल्स केस, तो दिस इज नो ग्राउंड, बेल कैंसिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला जमानत मंजूर का कैंसिल करके मुल्जिम को जेल भेजा। फिर जहांजेब का केस है 2022 SCMR 726 में 2 घंटे FIR में डिले थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्रीवियस एडमिटेड है तो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इस वजह से हाई कोर्ट ने जो जमानत मंजूर की वो गलत है और हाई कोर्ट की जमानत मंजूर हुई, कैंसिल की गई, मुल्जिम को जेल भेजा गया। थैंक यू।